नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 31 जनवरी 2025 को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। अब ये जूनियर एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं है कि आपको लगता है जूनियर एग्जीक्यूटिव मतलब एटीसी, ऐसा नहीं है। अलग अलग डिसिप्लिन में ये आपका वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल 66 वैकेंसीज, 66 पोस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ एचआर के लिए है। शायद 2018 में वैकेंसीज आई थी ये आपका ह्यूमन रिसोर्सेज की जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद अब इतनी वैकेंसी पहली बार आ रही है 2018 के बाद से, मतलब ऑलमोस्ट लगभग 7 साल के बाद। ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं आया है, बीच में आया है एक बार, उसके बाद अब आया है। इसमें आपकी सिर्फ 4 वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, इसमें आपका 13 वैकेंसीज हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। और कौन कौन से डिसिप्लिन या कौन कौन से डिपार्टमेंट में रिलीज़ किया गया है। फायर सर्विसेज जूनियर एग्जीक्यूटिव 13 वैकेंसीज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जूनियर एग्जीक्यूटिव 66 वैकेंसीज। ऑफिशियल लैंग्वेज जूनियर एग्जीक्यूटिव 4 वैकेंसीज। तो टोटल इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 83 वैकेंसीज हैं। 83, ठीक है। 17 फरवरी 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्निकल इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मतलब कि फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिग्री है, बीई किया हो या बीटेक किया हो, तो आप फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है, नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल, एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, मतलब कि फ्रेशर्स यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएट एंड एमबीए और इक्विवेलेंट 2 years ड्यूरेशन विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरएम, एचआरडी, पीएम एंड आईआर और लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ एमबीए मांगा गया है इस अलग अलग डिसिप्लिन में, ठीक है। यहाँ पर भी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कि अगर आपने एमबीए किया हुआ है एचआर में, एक बहुत अच्छी आपके लिए वैकेंसी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इतनी वैकेंसी 2018 के बाद से, 2018 में भी इतनी नहीं आई थी, ये पहली बार इतनी वैकेंसीज आ रही हैं, 66 वैकेंसीज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज वालों के लिए, और यहाँ पर आपको पता है किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए, एक तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इन इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी रेस्पेक्टिवली एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी अदर सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी ऑब्लिक इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, हिंदी में हो या फिर आपका इंग्लिश में हो, लेकिन साथ साथ डिग्री लेवल पर आपका ये सब्जेक्ट भी होना चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। इसके साथ साथ सिर्फ यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर एमबीए वाले, वो ये क्वेश्चन करेंगे कि मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ या मेरा फाइनल ईयर है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। इसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम पूरा इस नोटिफिकेशन में एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, डिग्री डिप्लोमा इसको छोड़िए, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर्स डिग्री एंड ऑल्सो फॉर पीजी डिग्री। मतलब कि किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, 70% चाहिए, सिर्फ यहाँ पर बोला गया है पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए बस, ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग बीई, बीटेक, बीएससी डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, किसी भी तरह का कोई पासिंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ ये बोला गया है पास मार्क्स, बस आपका पास होना चाहिए, यही यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। अब एज की अगर हम बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैक्सिमम एज यहाँ पर बोली गई है 27 ईयर्स एज ऑन 18 मार्च 2025। 18 मार्च 2025 तक दोस्तों यहाँ पर आपकी एज हो जानी चाहिए मैक्सिमम 27 ईयर्स। ध्यान रखिए, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स एज ऑन 18 मार्च 2025। अगर 27 साल 1 दिन आपकी एज हो जाती है, 27 साल 1 दिन, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है, SC ST OBC आपको पता ही होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट देखिए दोस्तों, 17 फरवरी 2025 से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 18 मार्च 2025 आपका लास्ट डेट है। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये बोला गया है कि हम बाद में बताएंगे, तो इसके लिए हम आपको बता सकते हैं टेंटेटिव डेट अगर 18 मार्च लास्ट डेट है तो आप मान के चलिए कि मई में आपका ये एग्ज़ाम होगा, मई 2025 में आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है। पे स्केल की अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं। जैसा कि इनका हमेशा का वही पे लेवल रहता है, वैसा का वैसा ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है। बेसिक पे जो आपका है 40,000 से स्टार्ट है, 3% एनुअल इंक्रीमेंट है, और लास्ट जो है हमारा वो है 1,40,000। और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट CTC फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी ₹13 लाख पर एनम, यानी कि जो आपका सैलरी बनेगा वो 13 लाख पर एनम, साल का 13 लाख बनेगा। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, पर्क्स, 35% ऑफ बेसिक पे, HRA, अदर बेनिफिट्स, जो कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं नॉर्म्स, वो पूरे के पूरे आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी DA आपको पता है कि अभी बढ़ के शायद 4-5 महीने पहले बढ़ा था, आपका 53% हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। और ये आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है। तो यहाँ पर भी आपका 53% HRA होगा। मोटी मोटी अगर हम सैलरी की बात करें, इन हैंड आपको सैलरी कितनी मिलेगी, मोटा मोटा सिर्फ एक अंदाज़ा बता सकते हैं, तो लगभग अराउंड 80,000। ठीक है, सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको बताया कि इतनी आपकी सैलरी पर मंथ बनेगी। आप जोड़ सकते हैं बेसिक पे का 53% HRA, इसके अलावा आपका डियरनेस अलाउंस है 30% है, इसके अलावा पर्क्स हैं 35% ऑफ बेसिक पे जो कि होता है 14,000। आप सब कुछ जोड़ लेंगे और इसके साथ साथ आपका जो डिडक्शन होता है PPF वगैरह, वो सब हटाने के बाद भी 75 और 80 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला गया है क्लियर। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्या बोला गया है, आपको अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो बोला गया है OBC सर्टिफिकेट इश्यूड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25, ध्यान रखिएगा 2024 और 25 में आपका होना चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई एंड ऑब्टेन द एफोरसेड OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इश्यूड ड्यूरिंग 2024-25 वेल बिफोर 31 मार्च 2025, यानी कि 31 मार्च 2025 के पहले आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका आ जाता है EWS का, EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अच्छा, ये जो आपका जो मांगा जाएगा सर्टिफिकेट, ये कब मांगा जाता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाएगा, उसी टाइम पर आपको सबमिट करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि लास्ट डेट निकल गई 18 मार्च, हमने अभी तक बनवाया नहीं है। उन्होंने क्लियर डेट दे दी है OBC वालों के लिए 31 मार्च 2025 के पहले आप इसको ज़रूर बनवा लें। ठीक है। और SC ST वालों के लिए बोला गया है कि आपको जो सबमिट करना होगा वो 18 मार्च 2025 के पहले आपका इशू हो जाना चाहिए। सेम यही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट्स डिसेबल हैं उनके लिए भी। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बता दी गई क्या क्या टेस्ट होंगे आपके। सिलेबस भी इन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अभी हम आपसे सिलेबस भी पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, या जिसे हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फॉर ऑल द पोस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट टेस्ट एज एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका CBT होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल, जिस पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एप्लीकेबल है सिर्फ उसके लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए देखिए क्या बोला इन्होंने, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी फॉलोड बाय फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विच इंक्लूड्स रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंडबैग, पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, फुल लेडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग। ये सारा चीज़ जो है ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आता है। फायर सर्विसेज वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। CBT होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके साथ साथ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। आगे बात करते हैं।
Only shortlisted candidates will be called for application verification, physical measurement test, driving test, physical endurance test as applicable for the post. तो जो shortlist किए जाएंगे CBT में उनको ही बुलाया जाएगा, ठीक है। Candidates shortlisted for the post of Junior Executive Fire Services shall be required to produce a valid permanent light motor vehicle license at the time of एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, यानी कि आपको परमानेंट अपना ड्राइविंग लाइसेंस LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको वहाँ पर दिखाना होगा, सबमिट करना होगा। कब? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। टेम्परेरी ऑब्लिक लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट्स मस्ट एक्वायर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 2 years ऑफ इंडक्शन। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेना होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप अभी बनवा लीजिए। और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब भी एग्ज़ाम के बाद 1-2 महीने बाद, मतलब अभी 4-5 महीने हैं, आप तब तक अपना LMV का लाइसेंस बनवा के वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। टेम्परेरी और लर्निंग लाइसेंस किसी भी तरह का एक्सेप्ट नहीं होगा, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप अभी चाहें तो बन। आगे बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हाउ टू अप्लाई, ये तो आपको पता ही होगा कैसे अप्लाई करना है, वो जब आएगा तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा, 1000 रुपये आपका इसका फीस रखा गया है, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। द SC ST PWD कैंडिडेट्स अप्रेंटिसेस, जिन्होंने अप्रेंटिस यहाँ पर कंप्लीट करी है 1 साल की, इसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स, इनके लिए किसी तरह का कोई फीस नहीं है। बाकी सबके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जिसमें GST इंक्लूड है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ भी इनके सेंटर्स होते हैं, सब जगह आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये था कि आप अगर फाइनल ईयर में या फिर आपका फाइनल सेमेस्टर है, तो देखिए जनवरी चल रहा है, आपका फाइनल सेमेस्टर होगा, BE BTech वाले 8 सेम होगा, या अभी स्टार्ट होने वाला होगा, या हो सकता है आपके एग्ज़ाम हो गए हो, आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। तो जो इसकी लास्ट डेट होती है ना दोस्तों, 18 मार्च 2025, जो क्रूशियल डेट होती है, इस डेट तक अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, इस डेट तक अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपके पास उसका वैलिड प्रूफ है कि 18 मार्च 2025 के पहले पहले मेरे पास रिज़ल्ट की कॉपी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस डेट तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है या रिज़ल्ट वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाता है और उसमें डेट मेंशन है कि 18 मार्च के पहले है, तो आप वो भी एप्लीकेबल है, मतलब वो भी एलिजिबल है, आप वो भी दिखा सकते हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था। इसके बाद हम आपको इसका पूरा सिलेबस, दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। और इन पोस्ट में जो भी आपकी पोस्ट आई, आप किसी भी तरह की इंक्वायरी, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज 2018 में जब ये नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम पर भी हम लोगों ने कुछ कंटेंट, कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया था। तो अगर आप चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप हमें यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बुक्स वगैरह मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, कौन कौन सी आपको बुक्स लेनी है, सारा कुछ जो कुछ भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पूछा गया है। और पुराने जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो टच में होंगे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, तो फिर हम आपको कुछ और जो भी उनसे हेल्प मिलेगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी किसी भी जानकारी के लिए कुछ भी आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर नीचे स्क्रीन पर है। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सारी अपडेट्स के लिए, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।